इतना संवेदनशील इलाका है जम्मू कश्मीर, दुनिया जानती है। तो फिर 10 किलोमीटर तक वहां कोई सुरक्षा क्यों नहीं थी, या सुरक्षा वहां से हटा ली गई? और यदि सुरक्षा की कटौती की गई भारत सरकार के द्वारा जम्मू कश्मीर में, तो क्यों किया गया, ये प्रश्न है। और भारत सरकार ने जो इस साल बजट पेश किया है, वो सुरक्षा में पैसों की कटौती की गई है। क्यों किया गया है? ये आखिर हमारा पैसा जा कहाँ रहा है, किसकी जेब में जा रहा है? हर चीज में कटौती हुई है। सेना में कटौती हुआ है। सेना को क्या कहते हैं, 4 साल के लिए वीर जवान, और नेता 100 साल की कब्र में भी अगर लेटा हुआ है तो वो सत्ता की मलाई खाएगा। क्या है ये सिस्टम देश में? अब मेरा प्रश्न ये उठता है कि सुरक्षा में जो चूक हुई है, उस नाते क्या भारत सरकार के गृह मंत्री अमित शाह को पद पे बने रहना चाहिए? ये सबसे बड़ा प्रश्न है। क्योंकि मैं जानता हूं ये राजनीतिक रोटी सेकने के लिए हमले कराए गए हैं। क्योंकि मोदी जी जब भी उग्रवादी हमला होता है ना, कोई आतंकी हमला होता है, तो अगले दिन मंच पे खड़े होकर भाषण दे रहे होते हैं पब्लिक को अपनी तरफ खींचने के लिए। जय माता की मित्रों, मैं धनेश्वर महतो। 22 तारीख को जो जम्मू कश्मीर में हमला हुआ, उग्रवादियों ने मारा हमारे देश के नागरिकों को, किसी भी एंगल से उसे सही नहीं कहा जा सकता है। दुनिया का कोई व्यक्ति सही नहीं कहेगा। लेकिन उग्रवादी ने हमारे आदमियों को मारा। सरकार की जो मीडिया, सरकार की मीडिया कह सकते हैं, सरकार की मीडिया दिखाने में लगी है कि जात पात पूछ के मारा। पर्यटक 2000 वहां पहलगांव में थे। भाई साहब, इतना संवेदनशील इलाका है जम्मू कश्मीर, दुनिया जानती है। तो फिर 10 किलोमीटर तक वहां कोई सुरक्षा क्यों नहीं थी, या सुरक्षा वहां से हटा ली गई? और यदि सुरक्षा की कटौती की गई भारत सरकार के द्वारा जम्मू कश्मीर में, तो क्यों किया गया, ये प्रश्न है। और भारत सरकार ने जो इस साल बजट पेश किया है, वो सुरक्षा में पैसों की कटौती की गई है। क्यों किया गया है, ये सवाल है भारत सरकार से। दुनिया के सभी मुल्क सुरक्षा में, स्वास्थ्य में, शिक्षा में, ये 3 चीज के ऊपर सबसे अधिक पैसा खर्च करते हैं। लेकिन हमारी एक भारत की अभी जो सरकार है वर्तमान में, वे सब चीजों पे पैसा घटा रही है। आखिर हमारा पैसा जा कहां रहा है, किसकी जेब में जा रहा है? हर चीज में कटौती हुई है। नौकरी में कटौती हुई है, शिक्षा में कटौती हुई है, स्वास्थ्य में कटौती हुआ है, सेना में कटौती हुआ है। सेना को क्या कहते हैं, 4 साल के लिए वीर जवान, और नेता 100 साल की कब्र में भी अगर लेटा हुआ है तो वो सत्ता की मलाई खाएगा। क्या है ये सिस्टम देश में? और चंद लोग कोई पूरे देश की जनता चुन के भेजती है वहां, और वो चंद लोग हम लोग के भाग का फैसला करते हैं। कमाल का है। अब मेरा प्रश्न ये उठता है कि सुरक्षा में जो चूक हुई है, उस नाते क्या भारत सरकार के गृह मंत्री अमित शाह को पद पे बने रहना चाहिए? ये सबसे बड़ा प्रश्न है। अब पाकिस्तान का पानी बंद करना, भाई साहब, सरकार मुझे उठा के जेल में डाल दे, इसकी मुझे परवाह नहीं है। सरकार मुझे फांसी पे चढ़ा दे, इसकी भी मुझे परवाह नहीं है। लेकिन सत्य तो यह है कि पाकिस्तान के नागरिकों ने हमारा कुछ नहीं बिगाड़ा है। तो फिर वहां के नागरिक पानी के लिए क्यों तरसे? क्योंकि मैं जानता हूं ये राजनीतिक रोटी सेकने के लिए हमले कराए गए हैं। क्योंकि मोदी जी जब भी उग्रवादी हमला होता है ना, कोई आतंकी हमला होता है, तो अगले दिन मंच पे खड़े होकर भाषण दे रहे होते हैं पब्लिक को अपनी तरफ खींचने के लिए। तो देश में राजनीतिक रोटी कौन सेकता है, तो देश की जनता इस चीज से समझ लेना चाहिए।
भारत में एक भी राजनीतिक दल कभी भी हमलों के ऊपर राजनीतिक नहीं करता, लेकिन भारतीय जनता पार्टी पूरी राजनीतिक रोटी सेकती है। तो इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि हमले भी यही कराती है, क्योंकि राजनीतिक फायदा इनको पहुंचता है। तो सवाल यह उठता है कि पाकिस्तान के पब्लिक ने हमारा क्या बिगाड़ा है जो उसका हम पानी बंद कर दें। यह तो मानवता नहीं है। अगर भारत सरकार को पाकिस्तान के ऊपर कार्रवाई करनी है तो जम्मू कश्मीर का कश्मीर एक हिस्सा कब्जा किया हुआ है ना पीओके, क्यों नहीं भारत सरकार तुरंत उसके ऊपर हमला करे और उस जगह को आप अपनी मुट्ठी में कब्जा करें, तो निश्चित फक्र से सीना चौड़ा हो जाएगा हम लोग का। लेकिन आम नागरिकों ने ना तो भारत के नागरिकों ने पाकिस्तान का कुछ बिगाड़ा है और ना ही पाकिस्तान के नागरिक ने भारत का कुछ बिगाड़ा है। ये तो मासूम है, अपनी 2 वक्त की रोजी रोटी के लिए, चाहे वो भारत के नागरिक हो चाहे वो पाकिस्तान के नागरिक हो, वो उसमें रहते हैं। लेकिन हमारे देश में ही क्यों कहूं, पूरी दुनिया में जो भी घटिया नेता है और घटिया राजनीति करते हैं, सिर्फ अपने निजी अपने फायदे के लिए, जैसे अभी रूस ने एक लाखों नागरिकों का, निर्दोषों को मौत के घाट उतार दिया। तो ये मानवता नहीं इसे कह सकते हम, और ना ही कोई शास्त्र ना ही कोई धर्म ये कहता है कि किसी निर्दोष व्यक्ति की हत्याएं होनी चाहिए। तो पाकिस्तान के चाहे जिस मंसूबे से, चाहे भारत सरकार ने कराया चाहे पाकिस्तान सरकार ने कराया या जिस उग्रवादी ने किया, किसी भी एंगल से जो निर्दोष व्यक्ति हमारे मारे गए हैं वो सही नहीं है, बहुत गलत हुआ है। उनको तो चुन के फांसी पे तुरंत सजा देनी चाहिए। लेकिन मैं अभी भी वही कह रहा हूं, जल ही जीवन है, ऐसा ही कहते हैं ना हम लोग। तो फिर हम किसी का जीवन छीनने का, यदि हम किसी को जीवन दे नहीं सकते हैं, तो मैं ये मानता हूं कि हम किसी का जीवन लेने की भी कोई अधिकारी नहीं होते हैं, क्योंकि जीवन देना और लेना सिर्फ उस मालिक के हाथ में है। तो हम इसके वो नहीं है। और जिस व्यक्ति में दया ना हो वो व्यक्ति क्या है? नरेंद्र मोदी जी में दया नहीं है। इतिहास ही नरेंद्र मोदी का कोई देख ले उठा के, किसके प्रति नरेंद्र मोदी ने सहानुभूति दिखाया है देश में? एक अडानी और मुकेश अंबानी, इसके अलावा आप किसी के प्रति देख लीजिए। राष्ट्र के विषय में सोचे, जाति के विषय में सोचना, राजा का यदि ये काम रहेगा तो उस देश का सर्वनाश होना भी दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो काट देगी। भाई साहब, मैं बोलता हूं इसलिए कि मैं जानता हूं कि सबको मरना है इस देश में। इस देश में क्या, दुनिया में जो आया है उसको सबको जाना है। लेकिन सच्चाई की और सही आवाज समय समय पे हर नागरिक का कर्तव्य बनता है। हर नागरिक का कर्तव्य बनता है। हर राजनेता का, नेतागिरी तो होता ही इसीलिए है कि सही और गलत के लिए आवाज उठाई जाए। गलत किया तो आवाज उठाइए, सही के लिए आवाज उठाइए। सही कर रहा तो सरकार का समर्थन करिए, और गलत कर रहा तो सरकार का विरोध करिए। उसी के लिए राजनीति होती है। लेकिन ऐसा नहीं होता है। सब सत्ता की मलाई चाहिए, सत्ता के लोभी हैं सब आज के समय में। तो ऐसे में सिस्टम सही नहीं रहता है। मैं तो कहता हूं कि भारत सरकार पानी जल्द से जल्द पाकिस्तान का खोल देना चाहिए, और जो भारत का कश्मीर कब्जा किया है पाकिस्तान ने, उसको कब्जा करे। तो मैं नरेंद्र मोदी के जी सहमत रहूंगा और भारतीय जनता पार्टी की सरकार से सहमत रहूंगा। लेकिन पानी उचित नहीं है बंद करना, क्योंकि वहां के बच्चे बूढ़े तरस रहे हैं। ऐसी वीडियो देखी है, तो ये चीजें सही नहीं है। बाकी आप लोग खुद समझदार हैं, कमेंट्स में बताइए कि वीडियो मैंने सही बनाया है, गलत बनाया है। और इस वीडियो को शेयर करिए, भारत सरकार तक पहुंचाइए। यही आपसे रिक्वेस्ट करूंगा। जय हिंद।
नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।